Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem peak element. तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो पीक एलिमेंट क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अभी तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं बाइनरी सर्च के ऊपर, जितने भी बाइनरी सर्च के ऊपर अपने क्वेश्चंस देखे हैं, वो सारे के सारे उसमें जितने भी एरे थे वो सारे के सारे अपने सॉर्टेड थे। हम लोग ने सारे के सारे सॉर्टेड एरे पे अपना बाइनरी सर्च लगाया था, ठीक है। बट अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कुछ, उसमें क्या होगा कि जो हमारे एरे होगा, जो एरे होगा वो जरूरी नहीं है कि वो आपका सॉर्टेड हो, ठीक है, कि वो आपका सॉर्टेड हो, ठीक है। सो मतलब कि अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है तब भी हम लोग कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग अपना बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो क्या ऐसा हम लोग सारे एरे के क्वेश्चंस पे कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग सारे एरे क्वेश्चंस पे नहीं कर सकते, बट हम लोग कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर हम लोग अपना बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, ठीक है। सो जो बाइनरी सर्च था, ठीक है, बाइनरी सर्च में अपना क्या था, एक सॉर्टेड एरे होता था। सपोज 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते थे सॉर्टेड एरे। तो हम लोग क्या करते थे, अपना नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाते थे, अपना मिडिल ढूंढते थे, अपना यहाँ पे स्टार्टिंग रखते थे, यहाँ पे अपना एंडिंग रखते थे, ठीक है। एंड अपना स्टार्टिंग एंडिंग और मिडिल हम लोग निकाल लेते थे। और अब जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं अब, और फिर जाकर इस मिडिल एलिमेंट के ऊपर हम लोग चेक करते थे कि अगर हम लोग को सपोज एक एलिमेंट ढूंढना होता था, एक एलिमेंट ढूंढना होता था, वो अगर इससे बड़ा है तो हम लोग इसके राइट पे चले जाते थे, वरना इसके हम लोग लेफ्ट पे चले जाते थे, ठीक है, ठीक है। सो अब जो क्वेश्चन होने वाले, सपोज उसमें आपका अनसॉर्टेड है, ठीक है। 10 है, 5 है, देन आपका 15 है, देन 25 है, देन आपका यहाँ पे 20 है। ओके, सो अगर सपोज ऐसा है, ठीक है, और हम लोग को एक पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पे ढूंढना है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोग यहाँ पे ढूंढना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग अपना स्टार्ट बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग अपना एंड बनाएंगे, और हम लोग अपना मिडिल निकालेंगे, मिडिल निकालेंगे। सो मतलब अभी तक तो देखो सेम चल रहा है, बट देखो अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, अगर इससे छोटा होगा तो इस इधर साइड चले जाते थे, और इससे बड़ा होगा तो इधर साइड चले जाएंगे, ठीक है। सो सिमिलरली इस क्वेश्चन में हम लोग का कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, या तो हम लोग इसके लेफ्ट साइड पे जाएंगे या फिर इसके राइट साइड पे जाएंगे, ठीक है। वो अपना कोई ना कोई कंडीशंस के बेसिस पे सिमिल, देखो यहाँ पे था कि अगर इससे बड़ा एलिमेंट है तो इधर जाना है, अगर इससे छोटा है तो इधर जाना है, ठीक है। इधर भी यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट लग, यहाँ पे कोई लॉजिक लग रहा होगा जिसके बेसिस पे हम लोग या तो उसके राइट पे जाएंगे या फिर उसके लेफ्ट पे जाएंगे, ठीक है। सो इसी की हेल्प लेते हुए हम लोग अपना पीक एलिमेंट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन काफी मजा आएगा। ओके, सो अब पीक एलिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का लॉजिक लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि अपना कि पीक एलिमेंट है क्या, ठीक है। पीक एलिमेंट है क्या, पीक एलिमेंट हमको बोला क्या जा रहा है। सो अब हम एक बार वो भी देख लेते हैं। सो बेसिकली हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि पीक एलिमेंट आपका क्या हो सकता है। एन एलिमेंट इज कॉल्ड पीक एलिमेंट इफ इट्स वैल्यू इज नॉट स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ इट्स एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है। इसके एडजेसेंट से इसकी वैल्यू अगर छोटी नहीं है तो वो पीक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। और फिर एक एरे आपको दिया रहेगा और एक उसका एक साइज दिया हुआ, ठीक है। फिर रिटर्न द इंडेक्स ऑफ एनी वन ऑफ इट्स पीक एलिमेंट, ठीक है। सो पीक एलिमेंट काफी सारे हो सकते हैं। सपोज आपका एक ग्राफ है, अगर आपका ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है और ये ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। सो पीक एलिमेंट ये भी हो सकता है, पीक एलिमेंट ये भी हो सकता है, ठीक है, या फिर पीक एलिमेंट ये भी हो सकता है। ये कैसे होगा वो भी देखते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। सो हम लोग को क्या करना है, इनमें से किसी एक पीक एलिमेंट का हम लोग को क्या रिटर्न करना है, हम लोग को वहां पे उसका इंडेक्स रिटर्न करना, उसका इंडेक्स रिटर्न करना। अगर वो इंडेक्स होगा, ठीक है, अगर इनमें से वो एक इंडेक्स होगा तो अपना आंसर, मतलब कहते हैं ये जो जनरेट करेगा आउटपुट वो होगा आपका 1, वरना आपका आउटपुट ये 0 जनरेट करेगा। ओके, सो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग ये पीक निकालनी है, और ये देखते हैं कि और कौन कौन से इसमें केसेस हो सकते हैं पीक एलिमेंट होने के, ठीक है। सो वो देख लेते हैं। सो पीक एलिमेंट होने के कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। सो सपोज पहले अपनी रेंज बना लेते हैं, अपनी रेंज बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका 0, देन दिस इज 1 2 3
और ऐसे करते करते अपना ये n-1 और ये अपना n-2 है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेंज के अंदर, इस यहाँ पे 1 से लेकर के n-2 तक हम लोग जाएंगे, और इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि आपका क्या पीक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सपोज अगर ऐसा आया केस कि अगर ऊपर नीचे हुआ ग्राफ, ठीक है, फिर सपोज ऐसे मान लो हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे एक पीक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले उसका क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, इसका मिड निकालेंगे और फिर उसके बेसिस पे चेक करेंगे क्या हम लोग को करना है, ठीक है। सो मैं अभी पहले विजुअलाइज करा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसके पर्टिकुलर लॉजिक पे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको विजुअलाइज करा रहा हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। या तो एक ऐसा हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और सपोज कौन कौन सा ग्राफ हो सकता है, कौन कौन सा ग्राफ हो सकता है, या फिर इसके बीच में अगर ये देखो एक हो रहा था ये वाला, ये, ठीक है, तो यहाँ पे एक पीक एलिमेंट हो सकता था। और क्या हो सकता था, सपोज कि ये पूरा का पूरा ऐसा सीधा होता, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ऐसा सीधा होता है इसके अंदर, तो इसका मतलब कोई भी पीक एलिमेंट नहीं मिल सकता था, ठीक है। या फिर होता कि यहाँ पे मिड पे जाकर के, उसके बाद जाकर के कहीं पे एक ऐसा होता, ठीक है, ये भी हो सकता था। या फिर काफी सारे पीक एलिमेंट निकल सकते थे, यहाँ पे ऐसा होता, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक पीक एलिमेंट का अपने को इंडेक्स देना पड़ता, ठीक है। या तो एक एक हो सकता है, तो मल्टीपल हो सकते हैं, या फिर देखो इधर साइड पे हो सकता है, या फिर एक भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये अभी हम लोग किसके बीच में देख रहे हैं, 1 से लेकर के n-2 के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 0 और n-1 के लिए अभी इसमें मैं क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एज कंडीशन चेक करनी रहेगी, यहाँ पे हम लोग को एज कंडीशन चेक करनी रहेगी। सो अब देखो यहाँ तक तो हम लोग ने देख लिया कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे था ये अपना 1 था, ये 1 था, ये आपका क्या था, ये आपका n-2, और ये अपना यहाँ पे n-1, एंड दिस इज योर 0, ठीक है। अब क्या हो सकता है, देखो अभी तक अगर सपोज इसके बीच में तुमको पीक एलिमेंट नहीं मिला है, ठीक है, अगर इसके बीच में तुमको पीक एलिमेंट नहीं मिला है, तो अभी हम लोग इसको लेकर के कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इसको कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखो, अगर इसके बीच में तुमको पीक एलिमेंट मिल गया है, तब तो तुम उसके बीच वाला ही कहीं ना कहीं से पीक एलिमेंट तुम रिटर्न कर चुके होगे, ओके। अगर इसके बीच में पीक एलिमेंट नहीं मिला है और तुम कुछ ना कुछ करके इसकी एज कंडीशन तक पहुंच गए हो, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे तो तुमको कहीं पे भी नहीं मिला। अब हम लोग इसकी एज कंडीशन देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर यहाँ पे देख लेते हैं, सो अगर यहाँ से क्या हो सकता है, या तो ये ग्राफ डाउन जा सकता है, या तो डाउन जा सकता है, या तो अप जा सकता है, ठीक है। मतलब कि ऊपर से आया हो और फिर नीचे निकला हो, ऊपर से आया हो और नीचे निकला, ठीक है, ऊपर से आया हो नीचे निकला। तो इस केस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग 0 पे हैं, अभी हम लोग ये वाला केस देख रहे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, इसके बाद वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, ठीक है। और इसके पहले कोई वैल्यू नहीं, इसके पहले कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, और इसके बाद वाली छोटी है। तो ये अपना पीक एलिमेंट हो सकता है, ये अपना पीक एलिमेंट हो सकता है। इस केस में सिर्फ हमको किसके साथ चेक करना है, इसको हम लोग किसके साथ चेक करना है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इसके, देखो यहाँ पे हम लोग 0 वाले हैं, 0 वाले अपना 1 वाले के साथ चेक करेगा, 0 वाला अपना 1 वाले के साथ ही सिर्फ चेक करेगा, ठीक है। 0 वाला किसके साथ चेक कर रहे हैं, 1 वाले के साथ। अगर 0 वाला बड़ा निकला, 0 वाला अगर बड़ा निकला, तो वो पीक हो जाएगा, वो पीक हो जाएगा, तो अपना 0 रिटर्न कर देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो मतलब कि अगर यहाँ पे हम लोग की वैल्यू छोटी है, ठीक है, यहाँ पे छोटी है और यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे अपनी बड़ी वैल्यू, ओके, यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या निकली, बड़ी निकली। अगर यहाँ पे बड़ी निकली, तो ये अपना पीक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये बड़ी निकली, ये वाली वैल्यू, तो ये अपना पीक हो जाएगा, वरना अपना यही वाला पीक रहेगा, ये बड़ी है, ठीक है। अभी 0 वाली अगर बड़ी है, तो 0 पीक है। अगर 0 वाली छोटी निकली और 1 वाली बड़ी है, तो 1 पीक हो गया, ठीक है। तो ये दो अपना केस बन रहे, कौन कौन से केस बने, अगर 0 वाला बड़ा है तो 0 रिटर्न कर देना, और अगर 0 वाला बड़ा नहीं है तो अपना 1 रिटर्न कर देना, ओके। अब यहाँ पे आकर के चेक कर लो, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे भी दो केस हो सकता है, ये और ये। या फिर मान लो अगर ये भी केस हुआ कि ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हुए, सब तो तब तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए अभी हम लोग अपने ये दोनों केसेस को पर्टिकुलरली चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे n-1 वाला बड़ा हुआ,
n-1 वाला अगर बड़ा हुआ किससे, n-2 से, सो रिटर्न क्या करोगे, n-1। अगर अपना n-2 वाला बड़ा हुआ, तो मतलब कि अभी हम लोग इस लाइन को कंसिडर कर रहे हैं, इस लाइन को कंसिडर कर रहे हैं, सो इस केस में अपना n-2 रिटर्न करोगे। अगर n-1 बड़ा नहीं हुआ तो n-2 तुम्हारा सिंपली हम लोग रिटर्न कर रहे होंगे। ये अपनी होगी एज कंडीशन, ये अपनी एज कंडीशन होगी। ये मैं तुम लोग को विजुअलाइज करा रहा था। अब हम लोग बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, पीक एलिमेंट का अपना कॉन्सेप्ट क्या होगा। ओके, बाइनरी सर्च का हेल्प लेते हुए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से विजुअलाइज हो गया हो, ताकि जब हम लोग इसका कोड वगैरह देखेंगे तो उस समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये वीडियो लंबी होगी बट बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सो अभी हम लोग पीक एलिमेंट की बात करते हैं, पीक एलिमेंट की बात करते हैं। सो आपके पास मान लो कि कुछ एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे आपके पास है 10 है, यहाँ पे आपके पास 20, देन आपके पास है यहाँ पे 15, देन यहाँ पे आपके पास है ये मान लो आपकी वैल्यू है कुछ 25, ये 30, ये 35। ओके, ये 35। ओके, ये आपकी है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ठीक है, सो ये बेसिकली अपने सारे के सारे एलिमेंट आ गए हैं। ओके, सो अब हम लोग अगर इसको ग्राफ पे भी बना करके देख लो, ठीक है, अपना ग्राफ पे भी बना करके देख लो, विजुअलाइज हो जाएगा। तो हम लोग जो भी करेंगे बाइनरी सर्च से, तो वो हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं वो ग्राफ से भी पता चल जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले आपका 10 है, सो यहाँ पे आपकी ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। 10 है तो मान लो आपका 10 है, सबसे छोटा है, तो मान लो यहाँ पे कहीं है। ठीक है, यहाँ पे, सो हम लोग यहाँ से फिर कहाँ गए, 20 गए, यहाँ से 20 गए। ठीक है, 20 गए, 20 से हम लोग किधर आए, 15 आए, 15 आए यहाँ पे, ये 15 से हम लोग कहाँ गए, 25 गए, यहाँ तक आए यहाँ पे, और फिर यहाँ से अपना 25 गए, 25 गए, 25 से फिर यहाँ पे 30 पे आए, फिर 30 से फिर 35 पे आए। ठीक है, सो अभी देखो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन की तरफ मान लो जाएगी। ठीक है, सो इस समय हम लोग को कौन कौन सा पीक एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पर, एक तो ये दिख रहा है, ठीक है, और एक कौन सा दिख रहा है, ये सबसे लास्ट वाला दिख रहा है, और हम लोग को कोई भी पीक एलिमेंट नहीं दिख रहा। तो मतलब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हम लोग को रिटर्न होनी चाहिए, या तो अपना 5 रिटर्न हो, ठीक है, या तो 5 रिटर्न हो, या फिर हम लोग का आंसर क्या आए, 1 है, या फिर हम लोग का आंसर क्या है, 1 आए। ओके, हम लोग का आंसर 1 आए, तो इन दोनों में से हम लोग कुछ एक तरफ जा सकते हैं। ठीक है, सो मतलब इन दोनों में से कुछ एक रिटर्न हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका लो है, ये आपका हाई है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, इसका मिड निकालेंगे। आपका मिड आया, मिड आया, मिड कैसे आया भाई, अपना कहते हैं लो, लो इज लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। ठीक है, ये कितना आएगा, लो हाई इज योर 5, लो इज योर 0, एंड 5/2 इज योर 2.5, दैट इज 2। ठीक है, सो मतलब ये अपना आ गया मिडिल एलिमेंट, ये मिडिल एलिमेंट आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये वाला एलिमेंट, क्या ये वाला एलिमेंट अपना, ये वाला एलिमेंट क्या अपना राइट वाले, ये जो राइट है, ठीक है, लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले से भी बड़ा है और राइट वाले से भी बड़ा, मतलब इसको जो है पीक एलिमेंट होने के लिए क्या होगा, इसको देखो ये पीक एलिमेंट हो रहा है, ये पीक एलिमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये अपने लेफ्ट वाले से भी बड़ा है और अपने राइट वाले से भी बड़ा है। ठीक है, लेफ्ट वाले से भी बड़ा है और राइट वाले से भी बड़ा है। तो हम लोग को इसको पीक एलिमेंट बनाने के लिए हम लोग को कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या ये दोनों से बड़ा है, क्या ये अपना दोनों साइड से बड़ा है। अगर ये दोनों साइड से बड़ा हुआ, ठीक है, अगर ये दोनों साइड से बड़ा हुआ, तो अपना मिड रिटर्न कर देना, अपना मिड रिटर्न कर देना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके चेक करेंगे कि किसकी वजह से, किसकी वजह से ये अपना वो नहीं बन पा रहा, किसकी वजह से ये अपना पीक एलिमेंट नहीं बन पा रहा। ठीक है, सो अगर ये वाली 20 वाली वैल्यू, ठीक है, 20 ये अपना 20 से छोटा है, 20 से छोटा है, तो मतलब कि 20 की वजह से भी पीक नहीं बन पा रहा है, और 25 से भी छोटा है, तो मतलब कि 25 की वजह से भी पीक नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अगर सपोज यहीं पे होता ये आपका 14 होता, ठीक है, अगर ये अपना यहाँ पे 14 होता, अगर यहाँ पे अगर ये 14 होता, तो इसका मतलब ये अपना 25 की वजह से हमारा पीक एलिमेंट नहीं बन पाता। ठीक है,
बट इस केस में यहाँ पे 20 है, सो मतलब ये अपना 20 की वजह से भी पीक नहीं बन पा रहा, 25 की वजह से भी पीक नहीं बन पा रहा। सो इसका मतलब हम दोनों में से किसी भी एक साइड पे जा सकते हैं, दोनों में से एक किसी भी एक साइड पे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे 14 होता, सपोज अगर यहाँ पे 14 होता, तो हम लोग को राइट साइड में ही मूव करना पड़ता। क्यों? क्योंकि 25 वाला एलिमेंट ऐसा है जो हमारा पीक नहीं बनने दे रहा, ठीक है। बट इस केस में अपने पास 20 है, तो मतलब 20 भी पीक नहीं बनने दे रहा, 25 भी पीक नहीं बनने दे रहा, तो इसका मतलब हम लोग किधर भी जा सकते हैं, ठीक, किधर भी जा सकते हैं। सो सपोज पहली बार हम लोग अपना लेफ्ट पे चल करके देख लेते हैं, और फिर सेकेंड टाइम हम लोग अपना राइट पे भी चल करके देख लेंगे, ठीक है। सो सपोज हम लोग चले जाते हैं अपना लेफ्ट के केस में, लेफ्ट में अगर हम लोग जाते हैं, सो इस समय यहाँ पे अपना आ जाएगा क्या, यहाँ पे अपना आ जाएगा, ये अपना हो जाएगा हाई, ये अपना हाई आ जाएगा, ठीक है। अब हाई आ गया, तो अभी अपने पास क्या है, 10 और 20 है, ठीक है। मिडिल क्या निकल जाएगा, 0 + 1/2, सो कितना आ जाएगा आपका लो। लो मतलब ये लो पे आ जाएगा अपना, यहाँ पे मिड, ये अपना मिड आ जाएगा, ये अपना मिड आ जाएगा, ठीक है। ये अपना मिड आ चुका है, ओके, ये मिडिल आ चुका है। अभी क्या, ये जो 10 है, ये जो 10 है, क्या ये अपने लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा है? लेफ्ट पे क्या है, लेफ्ट पे आपके पास कुछ भी नहीं है, सो हम लोग को इसको जो है बस अपने राइट से बड़ा होना होगा, इसको बस अपने राइट से बड़ा होना होगा। क्या ये अपने राइट से बड़ा, ये अपने राइट से बड़ा नहीं है, ये अपने राइट से बड़ा नहीं है। सो इसका मतलब अब क्या होगा, अपना लो जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, अपना मिड +1 पे, मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे आपका आ जाएगा लो, ठीक है। सो अभी इसको हटा देते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपका हाई है, यहीं पे आपका लो है, ठीक है। सो अब यहीं पे अपना मिड भी पॉइंट करेगा, ठीक है। अब यहीं पे अपना मिड भी पॉइंट करने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 20 पे खड़े हैं, और ये अपना मिड है, ठीक है, ये अपना मिड है। और इसके राइट साइड पे आपका 15 है, और लेफ्ट साइड पे आपके पास 10, मतलब कि दोनों वैल्यूज से बड़ा है, ये दोनों वैल्यूज से बड़ा है। इसका मतलब हम लोग अपना 20 का जो अपना इंडेक्स है वो रिटर्न कर सकते हैं। सो मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम लोग लेफ्ट साइड मूव किए होते तो। सो इस केस में अपना आंसर आता 1, ठीक है। इस केस में अपना आंसर आता 1, पीक एलिमेंट निकल आया, ओके। अब सेकंड केस देखते हैं कि अगर हम लोग कुछ भी करके राइट साइड में मूव किए होते, तब अपना आंसर क्या आता, ठीक है, तब अपना आंसर क्या आता। सो वो केस भी देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अभी इस समय हम लोग राइट साइड क्यों मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि अपना दोनों साइड ही वैल्यू जो है वो अपने मिडिल वाले से बड़ी थी, वो दोनों अपने मिडिल वाले से बड़ी निकली थी, ठीक है। इसीलिए हम लोग अपना दोनों साइड मूव कर पा रहे हैं, वरना अगर जो साइड आपकी उसको हाईएस्ट या फिर पीक ना बनने से उस साइड मूव करना होता है, ठीक है। तो इस बार तो अपना दोनों ही जो है अपना वो पीक नहीं बनने था, तो हम लोग दोनों केस देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। सपोज अगर हम लोग राइट साइड पे मूव किए होते तो क्या होता, राइट साइड पे मूव करते तो अपना ये जो है, ये क्या हो जाता अपना लो, ये लो हो जाता, ये अपना खत्म हो चुका है। मिड हम लोग निकाल लेंगे, 3 + 5/2, मतलब कि अपना 4 यहाँ पे आ गया मिडिल, ओके, ये मिडिल हो चुका है। अब 30 क्या अपने लेफ्ट से बड़ा है, 25 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। क्या अपने 35 से बड़ा है, वो 35 से बड़ा नहीं है, 35 से बड़ा नहीं है। सो क्या होगा, अब हम लोग का लो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, मिड +1 पे, अपना यहाँ पे क्या आ गया, लो, ओके, लो आ गया अपना यहाँ पे, अपना ये क्या हो चुका है, लो हो चुका है, ठीक है। ये क्योंकि अपना बड़ा नहीं हुआ था, तो अब इसको हटा लेते हैं। सो अब मिड क्या निकलेगा, मिड भी यहीं पे पॉइंट करेगा, ये अपना मिड हो गया, ठीक है, अपना मिड हो गया। अब मिड भी यही है, अब मिड कहाँ पे है, 35 पे, 35 पे मिड है। अब 35 पे मिड है, तो हम लोग को चेक किससे करना है, ये क्या कौन सी वैल्यू, n-1 वैल्यू है, ठीक है, ये अपनी n-1 है, और ये अपनी n-2 है, ठीक है। सो इस समय हम लोग अपनी n-1 वाले को अपने n-2 वाले से चेक करेंगे, क्या अपना n-1 वाला, ये क्या 35 जो है वो बड़ा है अपना 30 से, हाँ वो 35 जो है वो अपना 30 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये अपना पीक एलिमेंट होगा, ये अपना पीक एलिमेंट होगा, तो हम लोग इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा अपना, वो आ जाएगा 5, ठीक है। अगर हम लोग राइट साइड मूव किया होता तो आंसर आता 5, लेफ्ट साइड मूव किया होता तो आंसर आता आपका 1। सो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। सो एक बार इसका कोड देख लेते हैं, जो भी हम लोग ने स्टेप्स किए हैं वही सारे के सारे स्टेप्स की बेसिस पे हम लोग अपना कोड लिखेंगे, ओके। सो हमारा
जो मेन कोड होने वाला है, मेन कोड में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं अपना, वो देख लेते हैं। पहले इसको रब कर लेते हैं। सो अपना मेन कोड में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले अपना लो और हाई को अपना डिफाइन कर लेना, ठीक है, 0 और n-1 से, ठीक है। फिर हम लोग कब तक चलेंगे, जब तक अपना लो छोटा रहेगा। लो छोटा रहेगा किससे, अपने हाई से, या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है। सो सबसे पहले अपना मिड निकाल लो, मिड निकाल लिए, और फिर सबसे पहली हम लोग क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं, सबसे पहली कंडीशन हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग ने देखा, मैंने बोला था ना कि हम लोग सबसे पहले डिफाइन कर लो किससे कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक के लिए, 1 से लेकर के n-2 तक के लिए, n-2 तक के लिए हम लोग इसको अपना चेक करेंगे। तो मतलब 0 से बड़ा मतलब कि 1 हो गया, और n-1 से छोटा मतलब कि n-2 हो गया। मतलब इसके बीच की वैल्यू पहले देख लो, इसका सारा का सारा केस निकाल लो। अगर इसके अंदर तुम्हारा पीक नहीं आ रहा है, तब जाना इसके बाहर, मतलब कि अपना एज कंडीशन चेक करना। तब हम लोग अपनी एज कंडीशन चेक कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, सो अगर कोई एक एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है जो कि सपोज ये है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ है, कुछ ऐसे मान लो, ठीक है, ये अपना एलिमेंट है। सो अगर ये जो है एरे ऑफ मिड, यहाँ पे अपना मिड पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये अपना मिड है। सो अपना ये जो मिड वाला है, क्या वो अपने मिड -1 से बड़ा है, हाँ वो बड़ा है। क्या वो अपने मिड +1 से भी बड़ा है, क्या वो अपने मिड +1 से भी बड़ा है। अगर ऐसा है, तो ये अपना पीक हो गया, तो मतलब मिड रिटर्न कर देना, अपना मिड रिटर्न कर देना, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा केस नहीं है वाले हैं, सो हम लोग चेक करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी वजह थी जो हमको इसको जो है पीक एलिमेंट नहीं बनने दी, ठीक है। सो हम लोग चेक करेंगे कि अपना मिड -1 वाला बड़ा है। सो मतलब कि मैंने बोला था ना, हम लोग दो साइड जा करके चेक करेंगे। अपना क्या था, यहाँ पे अपना जो था वो था आपका 10 था, देन 15 था, देन 20 था, देन आपका 30, नहीं यहाँ पे आपके पास 20 यहाँ पे था, यहाँ पे 15 था, यहाँ पे आपके पास 30, देन 35 था, ठीक है। ये 15 था, 30 था, 35 था, शायद यही एलिमेंट थे क्या, एक बार देख लेते हैं। 10, 20, 15, 25, 30। सो 10, 20, 15, 25, 30, ठीक है। सो अपने पास ये एलिमेंट थे। सो ये अपना मिड आया था, ये अपना मिड आया था। सो अभी हम लोग ने बोला था कि हम लोग चेक करेंगे कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से पीक नहीं बन पा रहा है, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से पीक नहीं बन रहा है। सो हम लोग सबसे पहले अपना लेफ्ट वाले के साथ चेक करेंगे, क्या लेफ्ट वाला जो हमारा पीक नहीं बनने दे रहा। हाँ, हमारा लेफ्ट वाला जो है वो एक केस हो रहा है जब हमारा पीक नहीं बनने दे रहा। सो हम लोग क्या करेंगे, अपना हाई को उठा करके अपना मिड -1 पे पॉइंट आउट करते हैं। अगर मिड -1 पे पॉइंट आउट अगर हम लोग ने कर दिया, तो इधर वाले केस से हमारा आंसर क्या आया था, इधर वाले केस से हमारा 20 के रिस्पेक्टिव इसका आंसर क्या आया था, 1 आया था, 1 आया था, ठीक है। और वरना हम लोग क्या करते, अगर यहाँ पे 14 होता, यहाँ पे अगर 14 होता तो हम लोग क्या करते, अपना राइट साइड पे मूव करते, और उसकी वजह से अपना आंसर क्या आता, उसकी वजह से अपना आंसर आता 35। लेकिन 35 ये इसके अंदर नहीं आता, 35 इसके अंदर नहीं आता, उसके लिए हमको इसके बाहर आना पड़ता। बाहर क्यों आना पड़ता, क्योंकि अपना यहाँ पे ये n-1 वाला आंसर है, ये अपना n-1 वाला आंसर है, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, चेक करते कि इस समय इसके अंदर हम लोग को पीक नहीं मिला, इसके अंदर हम लोग को पीक नहीं मिला है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग को पीक नहीं मिला है, सो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा मिड जो है क्या वो 0 पे आ चुका है, 0 पे आ चुका है। सो इसको रब कर लेते पहले। सो क्या हमारा जो मिड है क्या वो 0 पे आ चुका है, जो मिड है क्या ये अपना 0 है, ये अपना 1 है, ठीक है। यहाँ पे अपना n-2 है और ये अपना n-1 है, ठीक है। सो इसके बीच में ऐसा होता, सपोज ऐसा है, और हम लोग चेक कर रहे हैं कि अपना क्या मिड जो है वो 0 हो चुका है, ठीक है। मतलब कि अभी मिड जो है अपना यहाँ पे, ठीक है, मिड यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। और हम लोग का ये दो केस देखे थे हम लोग ने, ठीक है। अगर मिड बड़ा होता सो हम लोग क्या रिटर्न कर देते, 0 रिटर्न करते, ठीक है, 0 रिटर्न करते। वरना हम लोग क्या करते, अगर ये वाला केस होता कि अगर मिड बड़ा नहीं है, सो हम लोग अपना 1 रिटर्न करते, ओके। और वरना यहाँ पे जब हम लोग अपना n-1 पे खड़े होते, जब n-1 पे अपना मिड पहुंच जाता, और अगर अपना n-1 वाला बड़ा होता, मतलब कि अगर अपना n-1 वाला बड़ा होता तो हम लोग अपना n-1 रिटर्न करते, वरना हम लोग अपना n-2 रिटर्न कर देते। कौन सी केस के लिए, इस वाली लाइन के लिए अपना n-2 रिटर्न कर देते, ओके। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड अच्छे से विजुअलाइज हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है।
थैंक यू।